एक व्यक्ति को मैंने आज से 2 साल पहले सड़क के ऊपर भीख मांगने की कोशिश की थी कि मैंने उसको कहा था, अभी वो भाई साहब थोड़ा नाराज होके आ रहे थे कि मैंने कहा भाई मौलवियों को तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे रहे हो आप, मेरे ब्राह्मणों को भी चिंता कर लो, लेकिन उस आदमी ने सुनी नहीं। और आज आप देख सकते हो क्योंकि उसको आपका श्राप ऐसा लगा है कि आप वो कहां बैठा है आप देख सकते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी मेहनत और गाड़ी कमाई से हर व्यक्ति टैक्स देता है। ये कहां का न्याय है कि एक धर्म के लोगों को 48,000 रुपए तनख्वाह दे दो और मेरे ब्राह्मण, मुझे पता है कितनी, जब कोरोना काल था सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं मेरे पास 3-4 ऐसे 60 साल के ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, कि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। क्योंकि आप लोग मंदिर में जाते हैं तब मेरे ब्राह्मण देवता को घर चलता है, लेकिन अब आपकी बारी विधानसभा में बैठने की आ गई है। आपको बैठना है वहां पर, जब ऐसे दुष्ट लोग बैठ सकते हैं। आप तो इतने ज्ञानी सनातन की रक्षा करने वाले, आप में से ही निकल के आएगा तो युवा साथी, आप में से ही जैसे जैसे युवा साथी ललित जी और सब बहने भाई बैठे हैं। अब सनातन की बारी है। आज प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में, एक समय था मैं 1984 के अंदर अमेरिका चला गया था, जब हमें कोई पूछता नहीं था, 4-4 घंटे एयरपोर्ट पे लाइन में खड़े रहते थे और उनकी इच्छा होती थी तो कपड़े उतरवा करके भी हमारी तलाशी लेते थे। लेकिन आज जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो अमेरिकन अधिकारी मेरे स्वागत के लिए खड़े होते। यह है माननीय प्रधानमंत्री की ताकत। और एक समय आएगा जब आप भी विश्व में कहीं जाएंगे तो एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए आप लोगों के लिए खड़े होंगे लोग। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, बातें तो बहुत सारी हैं जिनको कहने की, क्योंकि भूख लग गई, सबको भोजन करा दिया कि नहीं करा दिया? करा दिया। अरे वाह, क्या गजब है। आप लोगों को एक निमंत्रण भी देने आया। पिछली बार लाताल कटोरा स्टेडियम में कौन कौन लगे दौड़ गए थे? हाथ उठाइए जरा। सिर्फ 40% लोगों के हाथ यहाँ उठे। मैं आपसे जो बाकी 60% लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतवर्ष के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सहमत है ना सभी? तो मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे आप लोग? 21 अप्रैल को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 50,000 लोगों के साथ हम हिंदू नववर्ष मनाएंगे। पिछली बार हमने ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया था, एक तिल डालने की भी जगह नहीं बची थी। और अब की बार सुरेंद्र जी जब ये तय हुआ कल परसों कि हिंदू नववर्ष मनाएंगे, माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया, कहता मैं भी हिंदू नववर्ष में आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं बुलाते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला दिए, जिनके पास किसी के लिए समय नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए समय नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लालायत है। ये आपकी ताकत है, ये सनातन की ताकत है। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे ब्राह्मणों का कार्यक्रम बहुत छोटा कार्यक्रम है, अगर आप आएंगे तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे तो उनके चरण स्पर्श करने हैं। आप बोलेंगे मुझे नमस्ते करो तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो आप लोग हैं जिनके चरणों में मैं आशीर्वाद लेता हूं। तो मेरा निमंत्रण हर व्यक्ति के पास, ललित जी कहां है? ललित जी, एक भी व्यक्ति छूट ना जाए। आप लोगों को यहां से 100 बसें लेके आनी है, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता आपको, पिछली बार 50 बसें गई थी, अब मुझे नहीं लगता कि 100 बसों में कोई दिक्कत होगी। ये हिंदुत्व की ताकत को आपको दिखाना है, इसको भूल नहीं जाना। अगर यहीं पर आप फिर रह गए, इस समाज को किसी ने पूछा नहीं था, क्या किसी भी सरकार को 70 साल में यह ध्यान नहीं आया कि सनातन और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए कभी हिंदू नववर्ष नहीं मनाया गया? ये आप लोगों की ताकत थी कि पिछले 2 साल से हमने हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया है। और ऐसी कामना करता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी हिंदू नववर्ष मनाते हैं। हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे दीजिए एक बार। 21 अप्रैल को जय श्री राम, जय श्री राम। और सुरेंद्र जी, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप जब भी जाएं अपने हिंदुओं का प्रचार में लगे रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना, इधर जाने की जरूरत ना उधर जाने की जरूरत, इनके चरणों में चले जाओ, सब बेड़ा पार है। बोलो जय श्री राम।
अब इस बात के ऊपर मेरे विचार में एक चीज आई कि हमें इस दुष्ट व्यक्ति का इस्तीफा भी अब लेना है। जेल तो वो चला गया ना जेल, तो क्या उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा अगर कोई धरना दूंगा तो मिलेगा? हाथ उठा के बताओ, मिलेगा आशीर्वाद? क्यों सुरेंद्र जी, मिलेगा छोटे भैया आशीर्वाद? क्यों बहन? धरना देने जा रहा हूं कि भैया जब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम इस्तीफा नहीं दे दो। ठीक है कि नहीं है? बोलो जय श्री राम। तो धरना दे दूं? दे दूं? पूछ रहा हूं, बाद में ये नहीं कहना कि मुझे तो काम था जी, मैं रिश्तेदारी में चला गया, मैं हवन में चला गया और मुझे टाइम नहीं मिला। आशीर्वाद है सबका और नववर्ष में भी आशीर्वाद है सबका। बोलो जय श्री राम। तारीख फिर ध्यान दिला रहा हूं, 21 अप्रैल। कितनी तारीख? भाई कोई भी काम हो, मेरे ब्राह्मण देवताओं, मैंने जैसे अभी बताया, मेरे सामने ये एक 500-200 लोग नहीं है, मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की ताकत 1000 लोगों तक है। तो निमंत्रण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा कोई तो, हमें तो आशीर्वाद ही मिल जाए, संग्रह करने की जरूरत क्या है? तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात शर्मा जी आना और हमारे अंदर एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वोटिंग का दिन होता है, मुझे पता है आपको सब वोट देके जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ पैसे वाले लोग, बड़े व्यापारी लोग, नौकरी करने वाले लोग, उनके अंदर अगर सनातन की कोई ताकत जगा सकता है, हिंदुत्व की कोई ताकत जगा सकता है, तो सिर्फ आप जगा सकते हो। उनके अंदर एक संदेश आपको पहुंचाना है कि जिस दिन वोटिंग हो किसी को भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि दूसरे समाज के लोग 95% वोटिंग करते हैं और हमारे लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। यह संदेश आपको पहुंचाना है कि भैया आप तय कर लीजिए दिल्ली में कैसा होगा। अब आपको मौलवियों की तनख्वाह बनानी है या और उसको 10% बनाना है। दिल्ली के अंदर 67% भूमि उन लोगों ने अपने कागजों में लिखाई है। यह बहुत चिंता का विषय है। वो जिस भी जिहादी, एक लैंड जिहाद का उनका एक मामला है, जिस भी जमीन पे जाके बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आपने कोर्ट में भी जाके खड़े हो जाओगे तो जज भी आपके नहीं सुनेगा। इस कानून को भी बदलना है और दिल्ली में जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, सुंदर जी आपके माध्यम से बोल रहा हूं, कम से कम इस आपने कहा ना मेरा क्षेत्र, आपके क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को खत्म करके इन ब्राह्मणों में बांटूंगा। ऐसा इस सारी जमीन को खत्म करके इन सब ब्राह्मणों में बांटूंगा। आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। सब लोगों ने अभी विधानसभा में बहुत सारी बातें मेरे साथ हजारों लाख पहुंचे। मैंने कहा वो मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता तो सेवा का रास्ता है और मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करना है जो संसद में और विधानसभा में जाकर के सनातन का परचम लहरा सके और उसकी चर्चा कर सके और ब्राह्मणों की क्या, हर हिंदुत्व के, हर सनातन की चिंता हो सके। क्योंकि एक छोटी सी घटना बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। छोटी सी, एक मेरा बहुत अच्छा मित्र, लखपति करोड़पति नहीं, अरबोपति मित्र सीमापुरी में रहता था। वहां पर हिंदुओं के 1400 घर थे। वो मेरे पास आया, उसने कहा भाई साहब मैं आपको एक दिन घर पे चाय पे बुलाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई आप अच्छे दोस्त हो, आपको घर पे जाने की क्या जरूरत है, घर पे बुलाने की क्या जरूरत है, मुझे यही बता दो। कहता नहीं भाई साहब घर पे आना पड़ेगा, मेरे परिवार में कुछ तकलीफ है। तो जब अच्छा दोस्त होता है तो परिवार में जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं उसके घर गया, चाय बनाई और उसने अपनी बहू को बुलाया। उसने कहा बेटा इसका नाम सुनीता है, उस भाई का नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सुनीता नाम की बहनें तो बहुत होती है। उस ससुर ने, मेरे दोस्त ने उस बहू को बुलाया। मैं कोई लखपति करोड़पति की बात नहीं करता हूं, उस आदमी के पास कम से कम 500 अरब रुपए की संपत्ति। कितने की? 500 अरब की संपत्ति। बम्बे,
उत्तरांचल, उत्तराखंड, जहां देखो, असम में उसके पास 60,000 एकड़ जमीन है। उसने कहा मेरा एक ही बेटा और ये बहू कहती है कि मुझे तलाक लेना है अपने आपके बेटे से। तो चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं एकदम कांप गया कि इतना व्यवस्थित परिवार, इतना सनातनी परिवार, और ये बेटी बोल रही है कि मुझे आपके इतना धन संपत्ति, इतनी सुंदर बेटी, इतना सुंदर बेटा, और उनका एक बच्चा भी था, कहते हैं मुझे तलाक लेना है। मैं एकदम कांप गया। सुनने की बात है मेरे ब्राह्मण देवताओं, जिस पे आपको काम करना है। मैंने कहा क्यों बहन, क्यों बेटी, क्यों आप ऐसी मुंह से बड़ी भी क्यों निकाल रहे हो आप? उसने कहा कि अंकल जी मेरी एक ही डिमांड है, या तो ये घर यहां से बेच दें या मुझे तलाक दे दें। तो क्यों घर बेचना चाहते हो आप सुनिए। उस इलाके के अंदर जमुना पार जहां 1400 घर हिंदुओं के होते थे, वहां सिर्फ 8 हिंदुओं के घर बचे हैं, बाकी सारे दूसरे लोग आके उन पे कब्जा कर लिया, उन पे बैठ गए। क्योंकि उसने बेटी ने कहा कि अंकल जी मैं सुबह उठती हूं, क्योंकि वो बहुत ही सनातनी परिवार की बच्ची थी, दिन में 3 बार 4 बार पूजा करना, मंदिर जाना। कहती मैं सुबह जब लोटा लेके मंदिर में जाने की कोशिश करती हूँ, मेरे घर के दरवाजे के बाहर मांस के टुकड़े ये फेंक देते हैं कि किसी तरह ये मकान यहाँ से बेच के चले जाएं। चिंता का विषय है कि नहीं है? पूछना चाहता हूँ आपसे, घरों में बसना जिस तरह से वहां पर लोगों को पलायन हो रहा है, एक समय था आपको पाकिस्तान देना पड़ा, एक समय था आपको बांग्लादेश देना पड़ा, और एक 24 घंटे के अंदर आपको कश्मीर खाली करना पड़ा था। और आज दिल्ली में जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, मैं भी उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे युवा और ऐसे ऐसे सनातनी पैदा कर रहा हूं, उनके 10 जन्म लेने पड़ेंगे सनातन की तरफ आंख उठाने के लिए। दिल्ली को मुक्त कर दूंगा उन लोगों से, ऐसे ऐसे हमारे राजनेता पैदा करूंगा, दिल्ली मुक्त कर दूंगा उन लोगों से, और सारी वक्फ बोर्ड की जमीन आप लोगों के बीच में, आप क्योंकि आप ही उसके असली मालिक है, उनके पास कोई कागज नहीं। अगर उनके पास कोई कागज है तो लाके दिखाइए। ये हिंदुओं की जमीन थी, हिंदुओं की संस्था थी, हिंदुओं की व्यवस्था थी। तो आप समझ सकते हैं ना उस बेटी ने तलाक क्यों मांगा, दिल की तकलीफ। तो ऐसी स्थिति यहां मत पैदा होने देना। ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पब्लिक मंच नहीं है। ये आप लोगों को बात इसलिए बता रहा हूं कि ये आग आपको हर सनातनी के अंदर जगानी है, और जिस दिन हर सनातनी जाग गया तो यहां से वक्फ बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। ये ताकत, ये आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आप जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, आपके पास हर रोज 100 से लेकर के हजारों की संख्या में बहनें आती है, भाई आते हैं कि नहीं आशीर्वाद लेने के लिए? उनको सनातन की बात कौन बताएगा? आप बताएंगे ना? मेरे भगवान देवताओं, आप देश की चिंता करो, आपके परिवार की और आपकी चिंता मैं करूंगा। मैं आप लोगों के बीच में, आपके परिवार की चिंता मेरी और देश की चिंता आपकी। बोलो जय श्री राम।